ये एक ऐसे खुफिया जासूस की कहानी है कि जो अपनी रिटायरमेंट के बाद स्टेशन से पैदल ही घर की तरफ चल देता है। चांदनी रात में सुनसान सड़क पर खामोशी से चलते हुए अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब तक उसे इस बात का यकीन होता है तब तक उसे अपने खुसर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका होता है। खबरदार फरार होने की कोशिश की तो गाड़ के रख दूंगा। बाबर की आंखों के सामने दो नाली बंदूक थी, लिहाजा उसने बंदूक के सामने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। दरअसल जिस दिन से वो अपनी पोस्ट से रिटायर हुआ था, तब से ही उसे कई बार महसूस हो चुका था कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। वो बुज़दिल नहीं था, और पेशे की तरबियत और ज़ब्त के बाइस उसमें इतना हौसला था कि सामने से 10 आदमी भी टूट पड़े तो वो उनके मुकाबले में डट जाए। लेकिन अगर कोई कहीं छुप कर हर लहजा आपकी टोह में हो तो इस हालत में आप पर गोमगो और डर की कैफियत तारी हो ही जाती है। बाबर ने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की, क्योंकि उसके सामने खड़ा गफ्फार एक निहायत जाबिर और जालिम किस्म का मुजरिम माना जाता था। एक बार बाबर ने उसे अपनी पनाहगाह में जा लिया तो गफ्फार का कुत्ता उसे काट खाने के लिए कूद पड़ा, और बाबर ने उसे शूट करके वहीं ठंडा कर दिया था। बाबर अपनी हालत ठीक करने के लिए मुस्कुराने लगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते उसे याद आया कि एक दफा उसने निहायत गुस्से की हालत में एक मुजरिम की दाढ़ी ऐसे नोची थी कि वो उसके हाथ में आ गई थी। तब बाबर ने अपने सामने खड़े गफ्फार को देखा था और पूछा था, तुम अब तक नहीं सुधरे? तो गफ्फार ने जवाब दिया था कि और क्या करता बाबर साहब, आपको मेरी असली शक्ल और हालत पसंद नहीं, तो मुझे ख्याल आया कि साधु महात्मा क्यों ना बन जाऊं। लोग साधु कहेंगे तो अपने आप को साधुओं सा ही लगूंगा। लेकिन महात्मा जी, तुम तो जेल भुगत रहे थे। उसने बाबर को बड़ी मलाइमत से बताया कि जेल मुझे भुगत रही थी। बाबर साहब ने पूछा, वो कैसे? तो गफ्फार ने जोर से कहा, ऐसे, और वो किसी छलावे की तरह उल्टी कलाबाजी लगाकर पीछे की खुली खिड़की से कूद गया था। बहरहाल बाबर ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकालना चाहा, लेकिन उसे याद आया कि पिस्तौल उसके सूटकेस में रखा है जो वो स्टेशन मास्टर के पास छोड़ आया है। वो तन कर खड़ा हो गया और अपनी आंखों को सर्च लाइट की मानिंद जहां वहां घुमाने लगा। उस वक्त बाबर का जहन एक पुरहजूम शाहराह बना हुआ था, और कई मुजरिम जिन्हें वो फांसी दिलवा चुका था उस शाहराह पर इतने चैन और आजादी से घूम रहे थे कि यहीं कहीं से कटे हुए रास्तों की बस्तियों के मकीन मालूम होते थे। बाबर को याद आया, एक बार गफ्फार ने अपनी गिरफ्तारी के बाद वापसी पर उसे बताया था कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ साहब, आपको नहीं छोड़ूंगा। बाबर को याद आया कि एक बार हमने एक कातिल को ये मशहूर करके फांस लिया था कि उसका छोटा भाई अचानक हादसा पेश आ जाने से अस्पताल में पड़ा है। क्या ये कमीनगी नहीं कि किसी को बुराई की सजा देने के लिए उसकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट किया जाए? मेरे बेशतर मुजरिमों को अपनी बुराइयों की सजा अपनी अच्छाइयों के बाइस मिली है। बाबर अपनी जान बचाने के लिए सर पर दौड़ने लगा, मगर पीछे से चलने वाली गोली ने उसके कदम लड़खड़ा दिए। बहुत ड्रामा हो लिया बाबर, अब हाथ ऊंचे कर लो। हमने तुम्हारे ससुर के खून के सारे सबूत फराहम कर लिए हैं। तुमने सैकड़ों बेगुनाहों को जासूस और डाकू समझ कर मारा था। अब तुम्हारी बारी है। तुम वही हो ना कि जिसने सिर्फ 2 मरले की जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने बूढ़े ससुर को पहले डाकू साबित किया और उसे उसकी दाढ़ी नोच कर कत्ल किया। याद रखो बाबर, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तुम्हारे जुल्म की कहानी भी अब मिटने जा रही है। और साथ ही उस खामोश रात में 3 फायर चलने की आवाज आई, और बाबर के छलनी सीने समेत उसके पूरे जिस्म ने ठंडा होना शुरू कर दिया कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है।